दोस्तों आज हम सीखेंगे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में आते हों या बैंक के एग्जाम में आते हों या किसी भी तरह के सरकारी नौकरी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। और इसमें हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की परसेंटेज सीखेंगे। बेसिक लेवल वाली परसेंटेज को मैंने नाम दिया है पार्ट 1। इसमें सिर्फ हम बेसिक लेवल की परसेंटेज सीखेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम सवाल को करने के 2 तरीके देखेंगे, पहला बेसिक वाला और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक वाला, जिससे आप 2 या 3 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है परसेंटेज, जिसका मतलब होता है प्रतिशत। अगर इसे और ज़्यादा आसान भाषा में समझें तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100। हर एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। ये बात आप नोट कर लें कि एवरीथिंग इज़ 100%, हर चीज़ 100% होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये पेन है, ये क्या है 100% पेन है, पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसके अंदर ढक्कन भी है और लिखने का हिस्सा भी है। अगर दुकानदार आपको सिर्फ ये हिस्सा बेचने लगे तो क्या आप इसको 100% बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे। अगर दुकानदार आपको ये सिर्फ ढक्कन बेचने लगे और ढक्कन के नाम पे बोले कि पेन है पूरा का पूरा 100%, तो आप इस पेन को नहीं खरीदेंगे। आप कहेंगे भी जब तक नीचे का हिस्सा नहीं मिल जाता तब तक इसको हम 100% नहीं कहेंगे। अब इस वक्त ये पेन क्या है हमारा 100%, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया। ये है हमारी रोटी, ये पूरी कंप्लीट रोटी है, इसको हमने कह दिया 100%। लेकिन अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं और आधी रोटी आपके भाई ने मांग ली, भी आधी रोटी मुझे दो, तो उसको कैसे लिखेंगे? एक रोटी के 2 टुकड़े, यानी कि एक रोटी ये आ गई और नीचे आ गए 2 टुकड़े, 1/2। जब इस रोटी के 2 टुकड़े हो रहे हैं तो 100 के भी 2 टुकड़े होंगे। तो 100 के 2 टुकड़े कितने होते हैं? 50, यानी कि 2 से काटेंगे, इसे हाफ ऑफ कर देंगे तो 50% आ जाएगा। अब सपोज करो आपके 2 भाई और आ गए, उन्होंने कहा भी अब हमें इसमें से भी आधी और चाहिए, यानी कि जो आपके पास पहले से एक रोटी थी, एक रोटी के कितने टुकड़े होंगे? अब 4। अब 4 भाइयों में बिल्कुल बराबर बटेगी। तो जब ये रोटी के 4 टुकड़े हो गए तो उसे हमने कह दिया 1/4। 100% के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे। 100% के 4 टुकड़े क्या होंगे? 25%। अब सपोज करो पड़ोसी के बच्चे भी आ गए। अब पड़ोसी के बच्चों ने कहा भी भूख तो हमें भी लग रही है, अब रोटी हमें भी दो। अब उसके रोटी के टुकड़े कर दिए हमने 8। भी एक रोटी थी, उसमें से 4 तो हमने पड़ोसी के बच्चों को दे दिए और 4 हमारे पास आ गए, तो टोटल 8 टुकड़े हो गए। पूरी रोटी के कितने टुकड़े करे हमने? 8 टुकड़े। अब इस 8 टुकड़ों को अगर परसेंटेज में लिखना हो तो पूरी रोटी के जो 100% है उसे 8 से डिवाइड कर देंगे। जब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 12 सही 1/2% या 12.5%। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो बटे में लिखी जाती हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4। कोई भी संख्या हो सकती है। जो संख्याएं बटे में लिखी जाती हैं उसे हम भिन्न वाली संख्याएं कहते हैं। तो 50% को अगर हमें बटे में बदलना हो तो क्या करेंगे, यानी कि भिन्न में बदलना हो तो उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 को 100 से डिवाइड करते हैं, 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऊपर बचा 1 नीचे 2, यानी कि आ गया 1/2। हम इसे 50% कहें या 1/2 कहें, बात एक ही है। अब ऐसे 20% को बदलना है भिन्न के अंदर, तो क्या करेंगे? इसे भी 100 से डिवाइड करेंगे। इसे 100 से डिवाइड करा तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यह आ गया हमारा 1/5। हम 1/5 कहें या 20% कहें, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कोई संख्या अगर बटे में दे रखी है उसको प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करनी है। तो 8/10 की गुणा करनी है हमें 100 से। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 8 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया हमारा 80%। हम इसे 80% बोलें या 8/10 बोलें, बात एक ही है। फिर 5/10 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 से 1 0 काटा, 5 की 10 से मल्टीप्लाई करी, 5 दम 50%। 50% बोल दो या 5/10 बोल दो, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 का 10% क्या होगा। इसको करने के आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट वाला और दूसरा शॉर्ट ट्रिक वाला। तो कॉन्सेप्ट वाला तरीका है 100 एज इट इज़ लिख देंगे, फिर का की जगह पे गुणा का निशान लगा देंगे, 10 को भी एज इट इज़ लिख देंगे और परसेंटेज की निशान की जगह पे नीचे लिख देंगे हम 100। इस 100 से ये वाला 100 कट गया, बचा हमारे पास 10 ओनली, तो 10% हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका है इन दोनों को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से इसे काटा तो 1 बचा,
और 10 से 100 को काटा तो 10 बारी में कटेगा, तो जो बचा उसकी गुणा कर दो, 10 एकम 10, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% ऑफ 10% ऑफ 300 क्या है, यानी कि 300 का 10%, फिर उसका भी 10% क्या होगा। इसको निकालने के भी दो तरीके बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। 10% को हम लिखेंगे 10 और प्रतिशत के निशान की जगह पे नीचे 100, ऑफ की जगह पे गुणा का निशान, और 10% को फिर 10/100, ऑफ की जगह पे फिर गुणा का निशान, और 300 हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से ये 0 कट गया, बचा हमारे पास ओनली 3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। दूसरा बिल्कुल शॉर्ट तरीका, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं को हमें 10 से काटना है। पहले 10 से इसे काटेंगे तो एक बारी में कटा, फिर 10 से यहाँ 1 0 खत्म हो गई, 10 से इसको काटा एक बारी में कटा, 10 एकम 10, 10 से 30 को काटा तो 3 बचा। इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये क्वेश्चन है SSC 2014 का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का 25% का 1%, फिर उसका भी 1% क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में हम परसेंटेज सिर्फ 2 बार निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम 3 बार परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तरीका वही है, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। 1% को लिखेंगे पहले 1 और परसेंटेज के निशान की जगह पे नीचे 100, फिर ऑफ की जगह पे गुणा का निशान, फिर 1% को 1/100, ऑफ की जगह पे गुणा का निशान, 25% को 25/100, ऑफ की जगह गुणा का निशान, और 1000 एज इट इज़ उतार देंगे। फिर जब इसे काटेंगे, काट पीट कर हमारा आंसर आएगा इसके अंदर 0.025, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसका दूसरा बहुत ही सिंपल तरीका है, 10 से इन तीनों संख्याओं को काट देंगे। पहले 10 से इसे काटेंगे, फिर 10 से इसे भी काटेंगे, तो आएगा हमारा 0.1, फिर 10 से इसे काटा 0.1, फिर 10 से यहाँ पर एक 0 काट दिया, फिर 10 से हमने इसे काटा तो आएगा 2.5, फिर 10 से यहाँ भी काट देंगे, तो यहाँ तो पूरी संख्या खत्म हो गई। लेकिन यहाँ बचे हमारे पास 3 संख्याएं 0.1, 0.1 और 2.5। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.025, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये क्वेश्चन है SSC 2016 का। ये कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत है। 2 ऊपर लिख देंगे, बटे में लिख देंगे 50, और परसेंटेज में निकालना है, यानी कि कितना परसेंट है, तो परसेंट की जगह पे लिख देंगे यहाँ पर 100। 50 से 100 को काटा 2 बारी में, 2 की 2 से गुणा 4, 2 दूनी 4 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये क्वेश्चन है SSC 2017 का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो उसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, 2/3 उसके बटे में लिख देंगे, नीचे आ जाएगा 1/3, और परसेंट में निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, तो 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, बचा ऊपर 2, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 2 की गुणा 100 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये दूसरा तरीका है, यहीं से काट दो, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस 3 से ये वाला 3 काट दो, 2 बचा, 2 को हम परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 200 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है SSC 2015 का। ये गिरा है कि what % ऑफ 3.5 kg 70 ग्राम्स, 70 ग्राम 3.5 kg का कितना प्रतिशत है। आपको एक बात याद रखनी है कि 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। ये दे रखा है किलोग्राम के अंदर और ये दे रखा है ग्राम के अंदर, तो पहले तो ग्राम को लिख लेंगे, फिर बटे में 3.5 kg है। इस kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। फिर परसेंटेज में निकालना है तो इसकी गुणा टोटल की 100 से कर दो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इस 3.5 से 70 कटेगा 20 बारी में, फिर 1 0 से 0 कट गया, हमारे पास बचा सिर्फ 2, यानी कि 2% हमारा आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है SSC 2016 का। ये कह रहा है कि what % ऑफ अ डे इज़ 30 मिनट्स, 30 मिनट्स एक दिन के कितने प्रतिशत हैं। जब रिश्तेदार घर पे आते हैं तो बच्चे से पूछते हैं ये बता 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, और बच्चा हो जाता है कन्फ्यूज़, वो कहता है अभी 10% सीख लिया, 20% सीख लिया, मैंने किलोग्राम वाला भी परसेंटेज सीख लिया, लेकिन ये मिनट वाला तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, बस आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। 30 मिनट लिखेंगे ऊपर, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, अ डे बोला है इसने, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, आपको बताया मैंने भी। और उसकी गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें आंसर निकालना है परसेंटेज में। जब ये सब कुछ काट पीट देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.083, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये क्वेश्चन है सब इंस्पेक्टर 2017 का। ये कह रहा है कि 32 इज़ what % ऑफ 80, 32 80 का कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान तरीका है,
32 लिखेंगे हम ऊपर और 80 लिखेंगे उसके नीचे, और गुणा में कर देंगे परसेंट की जगह पे 100। अब काटेंगे 16 से, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 से काटा 20 बारी में, 20 की गुणा 2 से करेंगे तो 20 दूनी 40%, यानी कि ऑप्शन 4 में 40% है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।